जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, चार ग्रह एक ही भाव पर चतुष्ग्रही योग बनेगा। पहले 31 मई तक त्रिग्रही योग रहेगा और उसके बाद चतुष्ग्रही योग बन जाएगा, जिसके कारण से पांच पांच राजयोग बनने जा रहे हैं। मीन राशि की बात करें तो आपके पराक्रम स्थान पर 5 राजयोग बनेंगे। भोग, विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, समस्त भौतिक सुख संसाधनों के दाता, दाम्पत्य सुख, प्रेम सुख, गीत, कला, संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव 19 मई की प्रातः काल 8:10 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 12 जून तक विद्यमान रहेंगे, जिसके कारण 5 राजयोग बनने वाले हैं। मीन राशि के जातकों के लिए पहले बता दूं कि ये राशिफल आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो इसे अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए जानिए कैसे 5 राजयोग बनेंगे और कैसे क्या परिणाम लेकर के आ रहे हैं मीन राशि के हमारे प्रिय जातकों के लिए। मीन राशि के लिए शुक्रदेव अष्टम स्थान के स्वामी हैं और आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, तो पराक्रमेश तृतीयेश वहीं पर विराजमान हो जा रहे हैं और अष्टम से ये अष्टम रहेंगे। अष्टम से अष्टम फलतः ऐसे जातक जो गीत संगीत आदि के से जुड़े हुए हैं उनको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा इस गोचर के दौरान। कोई भी आर्टिस्टिक अप्रोच है, आप बजाते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, उस सब के लिए बहुत शानदार, खासकर वोकल जो लोग गाते हैं, सिंगर हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त लाभ, वाणी का लाभ, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, बहुत जबरदस्त लाभ शुक्र। अब शुक्र राजयोगों को जरा बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। शुक्र यहां पर एक तो पराक्रम स्थान का स्वामी, पराक्रम स्थान पर बैठ जाना अपने आप में एक राजयोग होता है। दूसरे, यहां पर गुरु के साथ युति करेंगे। गुरु आपका लग्नेश है अर्थात राशिश है और दशमेश है। दशमेश और लग्नेश की युति शुक्र के साथ बनेगी, फलतः एक शिक्षक योग बनेगा। दूसरा, धन कुबेर योग बनेगा और केदार योग बनेगा। तो 3 योग एक साथ ये हो गए। ज्योतिष के विद्यार्थी नोट करते चलेंगे हमारे। और सूर्य जो आपके लिए छठे स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर शुक्र के साथ बैठ करके कलानिधि नामक राजयोग बनाएंगे, जिसके कारण से कला में निखार आएगा, कला से जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा, धन धान्य की वृद्धि होती हुई दिखेगी। और अगला बड़ा राजयोग है बुध, जो आपके सप्तम स्थान के और तृतीय स्थान के स्वामी अर्थात सुखेश सप्तमेश शुक्र के साथ युद्ध करेंगे, फलतः लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण, अब बुध है, बुध के प्रतिनिधि देवता है भगवान विष्णु और शुक्र की प्रतिनिधि देवी है मां लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके पराक्रम स्थान पर बन जाएगा। अब तृतीय स्थान पर इतने राजयोग बन करके आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे। आप अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को खोल देंगे, क्योंकि इन सब की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। और कर्मेश भी चूंकि यहाँ बैठेंगे तो कर्म बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। सरकारी सेवाओं से लाभ, सरकार क्षेत्र से लाभ, सरकार से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं वहां से लाभ, वहां से धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है और भारी मात्रा में धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लग्नेश का पराक्रम स्थान पर बैठने से आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप अपने ही पुरुषार्थों से सब कुछ अर्जित करने में सामर्थ्यवान रहेंगे। अब चूंकि षष्ठेश यहाँ पर बैठेंगे तो पत्नी का, माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। माता और पत्नी, ये दो जीवन साथी, माता और जीवन साथी, इनसे भी विशेष लाभ और धन लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। दूसरे, अब इनकी दृष्टि जब भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य जागृत हो जाएगा और भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही चारों तरफ फलता है। भाग्य का जब साथ मिल जाता है तो फिर थोड़े प्रयत्न से ही हम बड़ा कार्य कर लेते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही। थोड़े से प्रयत्न से ही आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। यद्यपि मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 जरूर चल रही है, उसका दुष्परिणाम मानसिक चिंताओं के रूप में बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन फिर भी
ये गोचर आपके लिए रेगिस्तान में बारिश की तरह होगा। ऐसे रेगिस्तान में जहां प्यास से तड़प रहे थे, ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ मिल जाए तो अचानक से पूरा सरोवर ही मिल जाए, तो ऐसी स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर के दौरान प्राप्त होती हुई दिख रही है। आपका सुख बढ़ रहा है, भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ रहा है, व्यापार व्यवसाय का सुख बढ़ रहा है, व्यापार व्यवसाय में भारी मात्रा में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नौकरी आप कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, वहां पे प्रमोशन, नए कार्य, नए व्यवसाय, नई नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। अपनी नौकरी, पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये गोचर बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर चूंकि षष्ठेश हैं सूर्य और यहाँ पर कला निधि योग बना रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं पर आप हावी हो जाएंगे। शत्रु आपके पराभव को प्राप्त हो जाएंगे, आप उन पर विजय प्राप्त करें। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है वो भी आपके पक्ष में विजित होता हुआ दिख रहा है, आपके पक्ष में उसका निर्णय होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा। शुक्र यहाँ चूंकि अष्टम स्थान होकर के पंचम स्थान, तृतीय स्थान पर बैठेंगे, आकस्मिक लाभ की स्थिति बना रहे हैं। अष्टम से अष्टम बैठेंगे तो आकस्मिक लाभ आपको होगा और बड़ा लाभ हो सकता है, और ऐसी जगह से लाभ हो सकता है जहां से आपने सोचा ही ना हो, वहां से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के धन धान्य की बड़े आर्थिक लाभ की संभावना बना करके ये गोचर चल रहा है। अब थोड़ा सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे हम। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र पर 27 मई तक रहेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आपके छठे स्थान के स्वामी होकर के शुक्र के साथ ही कला निधि योग बना करके गोचर कर रहे हैं, तो फलतः बहुत अच्छा है। रोग ऋण शत्रु पर बिल्कुल आप हावी रहेंगे। आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आप लॉ की फील्ड से जुड़े हुए जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। ऐसे मीन राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत शुभ है। कंपटीशन में विजय की सूचना देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र के बाद में रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपके लिए पंचम स्थान, ज्ञान स्थान के कारक हैं, और पराक्रम स्थान के कारक ग्रह शुक्र जब रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो फलतः 5वां भाव जागृत हो जाएगा। तो 5वें भाव से क्या फल मिलेगा? संतान का लाभ प्राप्त हो सकता है, संतान के कार्यों से लाभ आपको हो सकता है। संतान यदि विद्यार्थी है तो उसके रिजल्ट से आपका मन प्रबंधित रहेगा, तो संतान से सुख वृद्धि होती हुई दिख रही है। छोटे भाई बहनों का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन बड़े भाई से मनमुटाव हो जाएगा। बड़े भाई के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या आती हुई दिख रही है। रोहिणी नक्षत्र के बाद 7 जून से लेकर के 18 जून तक मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल वर्तमान में आपके लग्न पे ही अंगारक योग बनाकर चल रहे हैं, लेकिन 1 जून को आ जाएंगे आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर, और धन स्थान के स्वामी होकर के धन स्थान पर बैठेंगे। तो 1 जून से ऐसे ही लाभ की स्थिति बन जाएगी। दूसरे, अब 7 जून से जब मृगशिरा नक्षत्र पर शुक्र गोचर करने लगेंगे, फलतः भारी मात्रा में धन आना और भारी मात्रा में धन रुकना, संचयित होना, बैंक बैलेंस का बढ़ना स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण कर रखना पड़ेगा, क्योंकि भोग विलास के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, तो भोग विलास के संसाधनों पर भी आप खर्च करेंगे, तो उस अपव्यय जो व्ययाधिक्य है उसको आपको रोकना पड़ेगा। हर तरफ से भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। धर्म में वृद्धि होती हुई दिख रही, पिता का सुख मिलता हुआ दिख रहा, और जितना ज्यादा धर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि इन सब की दृष्टि आपके नवम भाव धर्म का भाव है, तो नवम भाव पर पड़ रही है, तो फलतः बहुत जबरदस्त लाभ। जितना ज्यादा धर्म से जुड़ेंगे वहां से लाभ, ट्रैवल से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन ट्रैवल की संभावना बढ़ा रहा है। विदेश से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय है, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। वहां पे आप सर्विस करते हैं, वहां से भी लाभ, या आप इंडिया में ही मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वहां से भी लाभ आपको होता हुआ बिल्कुल दिख रहा हुआ। संतान पक्ष से कुछ बड़ी खुशखबरी आपको इस कालखंड के दौरान प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि शुक्र यहाँ पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं। कोई ग्रह जब अस्त अवस्था में चलता है तो उतना अपना शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। हम यहाँ पर कुछ एक ऐसे उपाय बताएंगे जिससे शुक्र के अस्त होने का एक प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और शुक्र अपनी पूर्ण अवस्था जैसा फल देना प्रारंभ कर देंगे। फलतः आपको शुक्र के इस गोचर का जो परिणाम बताया गया वो पूरी मात्रा में आपको प्राप्त होगा। नकारात्मकता आपसे दूर भाग जाएगी। तो पहला उपाय नोट करिए,
ये उपाय ऐसे हैं प्रिय मित्रों जो मेरे 25-26 वर्षीय ज्योतिष करियर के निष्कर्ष हैं, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसे हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और शुभ परिणाम प्राप्त हुआ है। तो पहला उपाय आप नोट करिए, सुबह नहाते समय 1 कप कच्चा दूध पानी में मिला लीजिए। कच्चा दूध हो, गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम, गाय का ना मिले तो भी आप कोई भी सामान्य दूध यूज कर लीजिए, बस वो गर्म किया हुआ ना हो, और उसे पानी में मिला लीजिए, उसी से स्नान कर लीजिए। जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरा, चावल जो टूटा हुआ ना हो, बिना टूटा हुआ चावल और बिना रंगा हुआ चावल देवी माता के मंदिर में दान करिए, लाल पुष्प की माला उनको चढ़ाइए। बस इतने मात्र से ही शुक्र आपका प्रसन्न हो जाएगा और भारी मात्रा में लाभ देंगे। गो सेवा कर ले, अति उत्तम। हाँ, श्री सूक्त का पाठ भी अगर आप सुन लें या पढ़ लें, पाठ कर लें, तो और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। बस इतने से उपाय है। श्री सूक्तम ऋग्वेद का सूक्त है, मात्र 15 श्लोक हैं, 2-3 मिनट लगेगा पाठ करने में, और अगर सुनना है यूट्यूब पर तो 4-5 मिनट लगेगा। इसको अगर एक बार भी आप कर लें, ज्यादा कर लें तो बहुत अच्छा, एक बार भी कर लेंगे तो बहुत सुंदर परिणाम, बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है आपसे। और चैनल पर नए हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।